भारत एक समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत और विविधतापूर्ण आबादी वाला देश है। भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है और विश्व की अगली महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। लेकिन भारत में इस मुकाम तक कैसे पहुंचा और आने वाले वर्षों में इतनी जबरदस्त वृद्धि की संभावना किस बात से प्रेरित है? आइए इस रोमांचक विषय पर एक साथ चर्चा करें। प्रारंभ से लेकर अब तक एक लंबा सफर तय किया है। एक समय ब्रिटिश उपनिवेश रहे और भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत ने आज 14 लाख से अधिक आबादी वाली एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का रूप ले लिया है। भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि भारत अमेरिका या चीन जैसे देश कैसे बन सकता है। आइए कुछ ताजा खबरों और मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत एक वैश्विक विमानन बाजार के रूप में उभर रहा है। 13.5% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता विमानन बाजार है। एक और महत्वपूर्ण खबर आई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की है। आईएमएफ ने हाल ही में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कितनी की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जल्द ही भारतीय सेना को खतरे के आकलन में सहायता प्रदान करने वाली है। भारत की सेना रक्षा उद्देश्यों के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने वाले उन्नत देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए प्रयास कर रहा है और भारतीय रुपया अब वैश्विक स्तर पर भी पकड़ मजबूत बना रहा है। 18 देशों के रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई है। बात दुनिया जताने के बाद दुनिया में भारत गैर कराधान की ओर जाने का प्रयास कर रही है। भारत इसे एक अवसर में बदल रहा है और अब यह व्यापारी अन्य देशों में भुगतान करके सामान आयात कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने जर्मनी, केन्या, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रिटेन और अन्य कई देशों में इसकी अनुमति दे दी है। हाल ही में बांग्लादेश भी इस सूची में शामिल हुआ है, जो कि 19वां देश है। इतना ही नहीं, भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूरोप को उत्पाद बेच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार तेल उत्पादों की बढ़ती भारतीय मांग वैश्विक तेल बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वाणिज्यिक पर्यवेक्षणों को मंजूरी मिलने के साथ ही अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को अग्रणीय बना रहा है। इसरो भारत को जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चिकित्सा पर्यटन बाजार में 2027 तक 34.92% की जीएआर से विस्तार होने की उम्मीद है। उच्च गुणवत्ता वाले उपचार की किफायती उपलब्धता निसंदेह भारत के विकास का एक प्रमुख कारक है। उसने हाल ही में यह सवाल उठाया था कि क्या भारत यूपीआई अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल भुगतान प्रणाली के साथ वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार है। भारत की यूपीआई विश्व स्तर पर सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है और हाल ही में 18 से अधिक देशों ने इसे अपनाया भी है, जो भारत के विकास का एक प्रमुख कारण है। और हम जानते हैं कि एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रहा है। क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, कुशल कार्यबल इसे उन कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य बताता है जो यहाँ अपना कारोबार स्थापित करना चाहती है। यह कुछ उदाहरण मात्र है कि भारत किस प्रकार बाजार अपना नियंत्रण स्थापित करने को अग्रसर होगा। यह भारत के विकास का कारक है। हमें अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देना होगा और भारत को एक अग्रणी देश बनाने के लिए काम करना होगा। भारत ने अतीत में अपने संघर्षों से बहुत लंबा सफर तय किया है और आज यह वैश्विक शक्ति के रूप में शुरुआत कगार पर खड़ा है। महाशक्ति बन चुके भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास दिखाया है और सही नीतियां एवं दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर आगे बढ़ा है। यह समय सभी भारतीयों के लिए गर्व का है और मिलकर काम करने का है। अर्थव्यवस्था में अपना अपना योगदान देते हुए आइए हम सब मिलकर भारत को एक बेहतर स्थान बनाएं और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें और हमारी भावी पीढ़ी के लिए भारत की क्षमता को और बढ़ाया जाए।